जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आज का हमारा टॉपिक है कि सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे किया जाए। सोमवार के व्रत में संकल्प और उद्यापन दोनों का बहुत महत्व होता है। किसी भी व्रत का पुण्य फल तभी मिलता है जब उसमें संकल्प और उद्यापन दोनों पूरे विधि विधान के साथ किया जाए। सोमवार व्रत का संकल्प पूरा हो जाने के बाद, जैसे कि मैंने 16 सोमवार का व्रत का संकल्प लिया, 21 सोमवार का व्रत का संकल्प लिया। बहुत लोग साल भर के सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं। तो जैसे भी मतलब जिसने जितना भी संकल्प लिया है, तो उनका संकल्प पूरा होने पर जिस दिन आखिरी सोमवार हो उस दिन ही सोमवार के व्रत का उद्यापन किया जाता है। हालांकि उद्यापन करने के बाद भी आप सोमवार के व्रत का व्रत करने का दोबारा संकल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने 11 सोमवार किया और फिर से आपको मन किया कि नहीं मैं फिर से और सोमवार करूँ, तो 11 सोमवार का व्रत पूर्ण हो जाने के बाद आप फिर से संकल्प ले सकते हैं कि मैं फिर से जितना आपको व्रत करना सोमवार का उतना मुझे सोमवार का व्रत करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब इसका उद्यापन कैसे किया जाए। जिस दिन आपका आखिरी सोमवार हो, सोमवार का व्रत, उस दिन हम लोग सोमवार के व्रत का उद्यापन करेंगे। और नहीं तो सोमवार के व्रत का उद्यापन तो ऐसे भी सोमवार के दिन होगा, लेकिन सावन के महीने में, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ या मार्गशीर्ष महीने में सोमवार के व्रत का उद्यापन को उत्तम माना गया है। मैं फिर से बताती हूँ, सावन, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ और मार्गशीर्ष के महीने में सोमवार के व्रत का उद्यापन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब मैं आपको सामग्री बताती हूँ कि सोमवार के व्रत के उद्यापन में किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति होनी चाहिए, या फिर या तस्वीर होनी चाहिए। चंद्रदेव की तस्वीर होनी चाहिए। कहा जाता है ना, सोमवार चंद्रदेव का दिन होता है, तो उस दिन सोमवार शिव जी की पूजा के साथ साथ चंद्रदेव का भी पूजन किया जाता है। लकड़ी की चौकी होना चाहिए। अक्षत, बेलपत्र, पान, सुपारी, मोमबत्ती, फल, जनेऊ, रोली, मौली, धूप, कर्पूर, बाती, पंचामृत, चंदन, गंगाजल, घी, लाल कपड़ा, नैवेद्य, दीपक। और अगर हवन करना है तो हवन सामग्री में विशेषकर घी, जौ, तिल, आम की लकड़ी, अक्षत, ये सब। अगर आप एक बार फिर से वीडियो रिज्यूम करके किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी आप लिख सकते हैं। और व्रत का विधि व्रत के उद्यापन में पहले हमें जो लकड़ी के चौकी लेंगे उस पर लाल कपड़ा बिछाते हैं अच्छी तरह से, और शिव जी पार्वती जी की जो तस्वीर है या मूर्ति है उसे उस पर स्थापित करेंगे। फिर गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध करेंगे। उस स्थान को शुद्ध करने के बाद शिव जी की प्रतिमा रखने के बाद एक पात्र में चंद्रदेव का अगर प्रतिमा नहीं है तो उनके नाम से हम सुपारी में रोली बांध करके भी चंद्रदेव के नाम से रख सकते हैं। फिर शिव जी पर तिलक लगाएंगे, माता पार्वती को सिंदूर कुमकुम लगाएंगे, धूप दीप दिखलाएंगे। जो भी भोग हमने रखा है शिव जी को चढ़ाने के लिए, पार्वती जी को चढ़ाने के लिए। और सबसे पहले प्रथम पूजन गणेश भगवान का होता है, तो प्लीज़ गणेश भगवान का पूजा करना मत भूलिएगा। उसके बाद शिव जी पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, भस्म, जो भी मतलब शिव जी को चढ़ता है, मूंग, काला तिल, ये सब शिव जी और पार्वती जी पर चढ़ाएंगे अच्छी तरह से। उनका धूप दीप दिखलाएंगे। फिर जिस भी मंत्र से आपने जितने भी सोमवार का व्रत किया है, और इस सोमवार के व्रत के दिन जितने भी मंत्र का अगर आपने जप किया हो, नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर किया है तो आपको मतलब उस मंत्र का हवन कर देना चाहिए। उस मंत्र का हवन की विधि मैं पूरा आपको बताऊंगी अच्छी तरह से। फिर शिव जी को वस्त्र समर्पित करना चाहिए। माता पार्वती को वस्त्र और श्रृंगार का सामान समर्पित करें। कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ मुद्रा समर्पित करें। फिर अच्छे से आरती करे शिव जी का, और शिव जी से कहिए कि हे शिव जी हे माता पार्वती, मैंने जो भी संकल्प लिया था आज वो संकल्प मेरा पूरा होता है, और कृपया करके हमें प्रार्थना उनसे इस तरह का प्रार्थना कीजिए, कृपया करके हमें मेरा व्रत पूर्ण हो गया है
और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और मैं जो भी सोमवार का व्रत की हूँ उन सभी व्रतों का फल मैं आपको समर्पित करती हूँ। हाथ में गंगा जल लेकर के शिव जी के प्रतिमा के ऊपर या फिर जो आपने तस्वीर रखा है उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको हवन करना है तो हवन कर दीजिए। और जो भी वस्त्र आपने शिव जी और पार्वती जी को चढ़ाया है वो उठा करके, अगर घर में कोई स्त्री है तो वो खुद भी यूज़ कर सकती है, और नहीं तो आप किसी पुजारी को या फिर मंदिर में जा कर के दान कर सकते हैं।